कि ये वाले एपिसोड जो थे वो बहुत अच्छे थे। क्योंकि कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ओके, serious now. So I enjoyed these episodes. ट्रैक्स के प्रोग्रेशन हो रहे हैं, फिर 4-5 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो बिजनेस जो भाइयों को दिया है, पूरी फैमिली को दिया है, मीनिंग लड़कों को, but literally they feel like really 3 people who I don't even know why they're there. Anyway, अच्छा, उनको अब जो बिज़नेस इसने प्लान किया हुआ है, जो आपको पता है कि आगे जाके ये कुछ गड़बड़ करेगा, और उनको मामू जो है वो अभी तक मामू ही हुआ ना, या चचा? नहीं, चचा है। चचा इज़ लिटिल स्केप्टिकल, लेकिन उसको बेवकूफ़ भी समझ रहा है। वो जो एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें वो सोच रहे थे, लेकिन लड़का बेवकूफ़ बन गया है। कैसे इनको ट्रैप करेगा आई डोंट नो, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर जो शादी अनएक्सपेक्टेड एकदम से थड़म करके उसने कहा मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, आ जाओ तुमसे मैं आज ही शादी करूँगा। एंड while that is happening, his wife losing the baby, so it was all very well done. Then काका साहब forgiving ताज बीबी, forgiving तो नहीं लेकिन सुलह कर उन्होंने ताज बीबी के साथ किया। And then of course the ultimate climax, which is really sad because उनके scenes जो हैं वो best scenes हैं इस पूरे। I'm going to really miss him, his death. So it was action, मेरे लिए काफ़ी action packed था, had its few flaws, had its repetition, वो सारी चीज़ें थी, but definitely one thumbs up. And direction में मेरा ये एक सवाल है कि इन तीनों बाप बेटों के पास कोई पैसा नहीं है, उन्होंने कोई अपनी जमा पूंजी नहीं की, कुछ नहीं किया। वो $4 million वो कितने, मीनिंग वो उड़ाते भी रहे हैं ना, पैसा उड़ाते भी रहे हैं याशों पे। तो खैर चलो, कहीं ना कहीं से तो इनका पैसा आया। एंड आई थिंक शेर का यही मकसद है कि ये लोग इतना अपना सारा पैसा डालेंगे, वो भी और वो कंपनी से भी तो उन्होंने उड़ाते रहे साइफन किया। हाँ, सो एनीवे शेर की क्या गेम है, कैसे खेलेगा इनके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे लगता है कि कहानी अब चली है। आई गॉट लिटिल फेड अप विद द फजर एंड शेर की कहानी, बिकॉज वो कहीं जा नहीं रही थी। मुझे लगा कि आई थॉट इट वुड गो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन, बट समहाउ द अदर इट डिडंट गो इन दैट डायरेक्शन। बट मुझे ये साइड बहुत अच्छी लग रही है। आई लाइक व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है बच्चे का जिसने शादी की है? तकी। आई लव दैट ट्रैक। वो ट्रैक कैसे प्लेन होगा इस कहानी में, वो मैं देखना चाह रही हूँ। बट आई थॉट वो बहुत अच्छा उसने द राइटर रोट कि वहाँ वो शादी कर रहे हैं और यहाँ शी इज़ लूजिंग हर बेबी, एंड वहाँ दे ट्राइंग टू गेट इन, यू नो, वो जो जक्सटपोज कहते हैं, आई थिंक द वर्ड के, you know, you're showing these two things on the side. I thought uska fall bahut achhi thi. I thought that was very well done. I just had a problem with her coming all the way down and then saying ke acha haan aaj meri tabiyat theek nahi, main wapas, and then she goes all the way up. wo niche hi na aati. She could have saved herself a fall, but I think she had to fall, so they brought her all the way down. But वो बात भी मुझे अच्छी लगी जहाँ माँ कहती है कि तुम अपने आप को नौकरानी के साथ मिला रही हो, यू बेसिकली, और एक्चुअली और वहाँ शादी हो रही होती है। हाँ, और वहाँ वो शादी। So it was very, I thought these two things, एक ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे जो दूसरी पार्ट बहुत अच्छा लगा था कि जब ताज बीबी उस बच्चे से टक्कर लेती है समीर से, और वहाँ वो समीर से टक्कर ले रही है, वहाँ काका जी की तबीयत ठीक नहीं है ऊपर, बिकॉज ऑल वट एवर हैज़ हैपन। और समीर भी, आई रियली लाइक समीर्स कैरेक्टर, द वे ही हैज़ टैकल्ड, मीनिंग वो छोड़ता नहीं है। वो अगर उसको अपनी जगह मिलती है वो ताज बीबी को कहता है जो वो फील कर रहा है, बिकॉज वो इतना भरा हुआ है ना वो बच्चा। और ये भी यू नो, बिकॉज एकदम से वो फेवर में दोबारा आ गई है ताज बीबी अपने बाप के, तो वो एकदम से फिर से शेर बन गई है, एंड शी इज़ बीइंग हर रेगुलर सेल्फ। बट सुनीता उसको कहती है कि बना के रखा करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग अपस्टेयर्स। फादर इज़ डाइंग, बिकॉज एक दफ़ा बाप चला जाएगा, इसके सर से वो जो एक चीज़ उतर जाएगी, अब वो किसके पास जाएगी, who is she, because she's made everyone her enemy. So I thought that was very well written. So these are the 2 points I thought in these 2 episodes were very, very well done. And of course there was the business angle and all that. Fajr का side इतना नहीं था, but there is nothing happening in her life right now.
because I don't know how they're going to resolve that story. But for me, I'm going to give both writing and direction an 8. These days, any play with Salman Shahid is a play to watch, because and just his scenes. I mean, he is just so flawless and smooth. इतना वो brilliantly dialogue अपना बोलते हैं, और यहाँ तो बहुत comfortable थे because he was speaking in his Punjabi, this is where he comes from, but it wasn't that kind of Punjabi that we couldn't understand. It was just so well done. I think वो जो scene था जिसमें ताज बीबी के साथ बैठते हैं और जहाँ वो कहता है कि चलो अब गुस्सा ख़त्म करो, you know, the way he's trying to explain to her, because वो कह रहा है कि देखो it's not, वो बार बार उसको कह रहा है ताज को कि तुम अपनी फसल, meaning you yield that crop, but मैंने इसके नाम कर दिया, it's not कि वो ले, and वो जब कहती है उसको सुनीता के you should be careful के how you behave with people, because आगे जाके और यही चीज़ें होनी है, यही complications होनी है. So he was a brilliant. So if we were doing, if we were judging Salman, I'd give him a 10. Brilliant. We're really going to miss you. And Taj, I think, very good. I think that whole thing when she comes to her father and says कि अब मुझे बस माफ़ कर दो, हो गया. अब and the thing is that जो भी वो औरत है, you're feeling sort of sorry for her. She's making you feel sort of, even in her viciousness, meaning उस viciousness में उस sorry state में भी वो इतनी vicious है, लेकिन जहाँ से उसकी viciousness आ रही है वो is actually a very sad situation. यानी कि तरस आ रहा है उसको. हाँ, वो अच्छा. बहुत और वो खैर she's doing such a brilliant. Arjuman, I swear to God, I have not seen such an amazing performance. I mean, one has seen, I think we, I sound like a parrot, कि जब अच्छा रोल लिखा जाता है तो फिर आपको वो मौका मिलता है ना कि आप इस रोल के साथ कुछ कर सकते हैं. And I think I will give, I'm going to give her a 9 because I feel that there was a bit of repetition. मुझे भी repetition का issue बहुत लग रहा था. प्रॉब्लम ये ना कि it's not her. It's the writing. It's the writing. It's the direction. So why do we judge a actor for the writing part of it? Yeah. हाँ, and the performing also, part of exactly. Yeah. उसमें उसने performance तो अपनी पूरी दी है, but चलो I'll still give her a 9. I think Taki and his whole, I think right from the word go, दोनों भाइयों में से इसकी ज़्यादा presence हमें feel हुई है, और इसकी frustration बीवी के साथ, इसका जो आंख मिलाना मेड के साथ, सारा वो जो था ना वो पूरा accumulate होके अब एकदम से वो छोटा सा शेर खुद बन गया है, बिकॉज उसने अपनी बिजनेस शुरू कर दी है कि वो अपनी बीवी को कह सकते हैं he doesn't care a damn about his wife कि वो गिरी है, उसने बच्चा ज़ाया कर दिया, उसको कोई परवाह नहीं है, वो बस वो भी अंगूर खा रहा होगा और कह रहा आ जाओ. व्हाट्स हर नेम दी मोना डार्लिंग और मोना डार्लिंग भी ऑल्सो माशाल्लाह लवली. आई रियली लाइक्ड हर, पूरी दुल्हन बन के आई हुई थी. So I'll give him an 8.